एक बात तो आपको पता होगी, शब्दों से ज्यादा दिखावे में ताकत होती है। जो चीज दिखती है वह लोगों को आकर्षित करने की ज्यादा ताकत रखती है। अभी के समय आपको दिखावे की ताकत का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। आपने काफी बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, तो अगर आपने नोटिस किया है तो वे लोग उन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं जिनके बारे में शायद आपने अपनी पूरी लाइफ में ध्यान भी नहीं दिया होगा। उनके जूते से लेकर कपड़ों के कलर तक, उनके कार से लेकर उनके पर्स तक, सब प्रोफेशनल होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि सब दिखावे के खेल के ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद सोचिए, अगर कोई कॉर्पोरेट का आदमी जोकर का ड्रेस पहनकर घूमे तो क्या लोगों का ट्रस्ट उस पर बनेगा? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। मगर आपको फिर भी काफी लोगों ने कहा होगा कि इस संसार में रहकर दिखावा नहीं करना चाहिए, मगर यह सब बातें झूठ है, क्योंकि इस संसार में सब दिखावे का खेल है और यह खेल सभी खेलते हैं। हाँ, लेकिन इसे वह स्वीकार कभी नहीं करते। उदाहरण के लिए किसी भी अमीर आदमी को देखिए जो कि आपको हमेशा एक ही टी शर्ट या पैंट में दिख सकता है, मगर उस नॉर्मल दिखने वाली टी शर्ट या पैंट की कीमत हजारों में या कहो लाखों में भी हो सकती है। इसलिए इस दिखावे के खेल को समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप दिखावे की शक्ति का सही इस्तेमाल करना सीख जाओगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 37 में आप सबका स्वागत है और हम सुनेंगे 37वां नियम। ऑथर कहते हैं, चकाचौंध का आभा मंडल बनाएं। आइए इसका मतलब समझते हैं। मजबूत व्यक्तित्व और लक्षण की तरह प्रयोग में आने वाली मुद्राएं शक्ति का आभा मंडल या कहें ऑरा बनाती हैं और आपके इस ऑरा की शक्ति के ऊपर सब प्रतिक्रिया करते हैं। अपने आसपास के लोगों के सामने नाटक करें। इस नाटक में दिलचस्प तस्वीरें और चमकते प्रतीक भी होने चाहिए, जैसे आपके बड़े बड़े अवार्ड या आपने कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को बढ़ा चढ़ाकर बताते हो। दिखावे की इस चकाचौंध में कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं देगा कि दरअसल आप क्या कर रहे हैं। जैसे आपने रियल लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जिनके पास कुछ भी नहीं होता, मगर वे ऐसा दिखाते हैं मानो वह तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी से भी ज्यादा अमीर हो, मगर रियलिटी कुछ और होती है। अपनी तारीफ करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने में खतरा होता है। शब्द खतरनाक तीर हैं और अक्सर वे वह नहीं कर पाते जो हम सोचते हैं। लोग हमें मनाने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वे दरअसल हमें अपने शब्दों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। हम उनके कहे शब्दों पर सोचते हैं और अंत में उनके अर्थ की उल्टी बात पर विश्वास करते हैं। यह हमारे दुष्ट स्वभाव का हिस्सा है। कई बार हमें किसी व्यक्ति की बातें बुरी लगती हैं, जबकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता। दूसरी तरफ जो तारीफ दिखाई जाती है वह शब्दों से ज्यादा अच्छी होती है। इससे भावनात्मक शक्ति और जल्दी उत्पन्न होती है, जिसमें सोचने और शक करने के लिए जगह ही नहीं होती है। संगीत की तरह ही यह भी एक तर्क से भरे विचारों के ऊपर होती है। यह समझ लें, शब्दों के कारण आप कमजोर हो जाते हैं। अगर आपको अपनी बात सही करने के लिए सबूत देना पड़े तो इसका मतलब यह है कि आपकी शक्ति कमजोर है। दूसरी तरफ आपकी छवि खुद ब खुद जवाब होती है। यह सवालों को रोक कर रखती है और मजबूत भाईचारा उत्पन्न करती है। अनचाही बातों को रोकती है, तत्काल कार्य करती है और ऐसे बंधन बांधती है जो समाज से ऊपर होते हैं। शब्दों से तर्क और मतभेद उत्पन्न होते हैं, इसलिए शब्दों की जगह दिखावे का इस्तेमाल करें। दिखने वाली चीजें लोगों को एक धागे में जोड़ती हैं। दिखने वाली चीज शक्ति का असली साधन है। इसीलिए मैंने दिखने वाले लीडर को चुना। मैंने महान लीडर के प्रतीक के तौर पर सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि इसकी रोशनी में बाकी ग्रह चमकते हैं, जो दरबारियों की तरह इसके आसपास घूमते हैं। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह सभी पर समान रूप से और न्यायपूर्ण ढंग से किरणें डालता है। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह सबका भला करता है और सबको जीवन देता है, खुशी और गति प्रदान करता है। मैंने सूर्य को इसलिए चुना क्योंकि यह अटल है और कभी बदलता नहीं है। क्योटो में साकामोटो या हेचिगुआन नाम का एक आदमी था। जब सम्राट हिदेयोशी ने सन 1588 के 10वें महीने में अपनी बैठक चाय पार्टी बुलाई तो हेचिगुआन ने 7 फुट ऊंची रस्सी पर 9 फुट की बड़ी लाल छतरी तान दी। उसने हैंडल की परिधि में 2 फुट तक सरकंडों की कतार इस तरह बांध दी ताकि सूर्य की किरणें इससे परावर्तित हो जाएं और छाते के रंगों को चारों तरफ छितरा दें। यह देखकर हिदेयोशी इतना खुश हुआ कि उसने पुरस्कार में हेचिगुआन के सभी टैक्स माफ कर दिए। दिखने वाली चीजों में भी यही शक्ति होती है।
चाहे यह दृश्यात्मक हो या किसी दृश्यात्मक चीज का शब्दों में वर्णन हो। जैसे सूर्य है, दिखने वाली चीज किसी जिंदा या मुर्दा की तरफ इशारा करती है और देशभक्ति, साहस, प्रेम, भावनात्मकता और सशक्त सहचर्यों से भरी होती है। रोमन शासक कॉन्स्टेंटाइन अपने ज्यादातर जीवन में सूर्य की पूजा करते रहे, लेकिन एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। जब एक दिन सूर्य की तरफ देखते समय उन्हें उस पर क्रॉस की छवि दिखाई दी। इसे देखने के बाद उन्हें एक नए धर्म के उदय का सबूत मिल गया और कुछ समय बाद वे ईसाई बन गए। यही नहीं, उन्होंने पूरे रोमन साम्राज्य का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करवा दिया। दुनिया भर के भाषण और धार्मिक प्रवचन भी लोगों पर इतना प्रभाव नहीं डालते थे जितना उनके इस तथ्य ने डाला था। ऐसी तस्वीरों और प्रतीकों को खोजें तथा उनसे जुड़ें जो इस तरह तत्काल प्रभावित करें। ऐसा करने पर आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। छवियों और प्रतीकों का ऐसा नया संयोग सबसे ज्यादातर असरदार होता है जिसे इससे पहले एक साथ कभी ना देखा गया हो, लेकिन उनके साथ मिलने से आपका नया विचार, संदेश, धर्म स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। पुरानी छवियों और प्रतीकों के माध्यम से नई छवियों और प्रतीकों की रचना का एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखने वाले उनका ज्यादा ही अर्थ लगा लेते हैं और उन्हें ऐसा एहसास होता है कि वो खुद उस चीज का हिस्सा है। अपने ग्रुप या समूह को प्रेरित करने, उत्साह बढ़ाने और एकता बढ़ाने के लिए प्रतीकों की शक्ति का प्रयोग करें। 1648 में फ्रांसीसी सम्राट के खिलाफ विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने सम्राट के वफादारों की तुलना गुलेल से की, जिससे छोटे बच्चे बड़े बच्चों को डराते थे। कार्डिनल रेटांज ने इस अपमानजनक बात को विद्रोहियों का प्रतीक बनाने का फैसला किया। जल्द ही विद्रोह का नाम इसी बात पर पड़ गया। वे विद्रोही गुलेल के प्रतीक को अपने हैट पर लगाने लगे और यह शब्द उनका नारा बन गया। इसके बिना विद्रोह टाए टाए फिस हो गया होता। हमेशा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रतीक खोजें। यह प्रतीक जितने ज्यादा भावनात्मक होंगे उतना ही अच्छा होगा। छवियों और प्रतीकों का प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें बड़ी तस्वीर का रूप देना है, ताकि लोगों में आश्चर्य और मिश्रित भय उत्पन्न हो और वे बेकार सच्चाई को भूल जाएं। यह करना आसान है। लोग जीवन में बड़ी चीजों से प्रेम करते हैं। अगर आप उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो वे झुंड बनाकर आपके भव्य दृश्य तक आ जाएंगे। उनके दिलों तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका उन्हें भव्य तस्वीर दिखाना है। जिस प्रकार क्रॉस और सूर्य दोनों को साथ रख दिया जाए तो एक नई सच्चाई पैदा हो जाती है और एक नई शक्ति का उदय होता है। इसी तरह प्रतीक को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस सब विषय पर विशेषज्ञ की राय है कि लोग हमेशा चीजों के ऊपरी रूप से प्रभावित होते हैं। राजा को हमेशा समय समय पर लोगों को तमाशों में व्यस्त रखना चाहिए। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइडर्स बुक विथ मी।